मोबाइल फोन परचेस करने के टाइम पर हम लोग बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि उस पर्टिकुलर मोबाइल का प्राइस क्या है, उस पर्टिकुलर मोबाइल की प्राइस पर आपको फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं, कंपनी वारंटी कितनी दे रही है और यहाँ पर उसका इस्तेमाल करके आपको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। लेकिन ज्यादातर लोग इस चीज का अपोजिट करते हैं जब भी लोग स्टॉक मार्केट में किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखो, मोबाइल फोन परचेस करने के टाइम पर तो इतनी सारी चीजें देख ली, लेकिन स्टॉक्स को परचेस करने के टाइम पर क्या क्या चीजें देखनी है इसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में कंपनीज को एनालाइज करना चाहते हैं और आपको पता करना है कि कौन सी कंपनी आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जिसके बेसिस पर आप लोग किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को जज कर सकते हैं और आप लोग पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कंपनी फ्यूचर में कितने रिटर्न्स देगी। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को मोबाइल फोन परचेज करना जितना आसान लगता है उससे भी ज्यादा आसान लगता है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जिस तरीके से सेल फोन परचेज करने के टाइम पर आप लोग मल्टीपल फैक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि वो सेल फोन कौन सी कंपनी का है, उसकी प्राइस क्या है, उसमें फीचर्स क्या है, और अगर आप लोग उस फोन को परचेज करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको कितना बेनिफिट होगा, आप लोग उस फोन का इस्तेमाल कितने साल तक कर सकते हैं, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। सिमिलरली किसी भी कंपनी के शेयर को, किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी होती हैं, जैसे कि सेलफोन की प्राइस की तरह कंपनी के शेयर का प्राइस भी होता है, कंपनी का नाम भी होता है और कंपनी के नाम से मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन का पता चलता है। अब सैमसंग और लावा के फोन को कंपेयर करके ये तो पता लगाया जा सकता है कि कौन सा फोन बेटर होगा। सिमिलरली अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को भी स्टडी करते हैं, जैसे कि कंपनी के शेयर की प्राइस, कंपनी के शेयर का नाम, कंपनी के बिजनेस मॉडल, और अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में इन डेप्थ पता चलेगा कि कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होना चाहिए, क्योंकि इसी रिसर्च के बेसिस पर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को पिक करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए वन बाय वन करके जानते हैं इन सभी फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले आती है कंपनी का बिजनेस मॉडल। अगर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको उस कंपनी का बिजनेस समझना है, क्योंकि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आप उस कंपनी को ओन करने वाले हैं और आपके पास उस कंपनी का एक छोटा सा पार्ट होगा। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर कंपनी कौन सा बिजनेस करती है, मतलब कि उस कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस क्या हैं और कंपनी के पास रेवेन्यूज कहां से आ रहे हैं। अब इससे आपको ये पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस से पैसा कमा रही है कि कंपनी के पास अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम भी हैं। सेकंड चीज आपको देखना है कंपनी के शेयर की प्राइस। जिस तरीके से आप लोग मोबाइल फोन परचेज करने के टाइम पर उस मोबाइल फोन का प्राइस देखते हैं और आप अपनी एक रेंज देखते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर रेंज में मोबाइल फोन चाहिए, सिमिलरली आपको इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डिसाइड करना है, आपको कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपके ऊपर है। अगर आप प्राइस को देखेंगे तो कंपनी के शेयर के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। कंपनी के शेयर को परचेज करने के लिए कितनी प्राइस पे करनी है ये आपको पता चलेगा कंपनी के शेयर की प्राइस से। लेकिन अगर आपको पता करना है कि उस कंपनी के शेयर की प्राइस ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, मतलब कि कंपनी के शेयर फेयर प्राइस पर अवेलेबल है कि नहीं, अगर आपको ये चेक करना है तो आपको चेक करना पड़ेगा पीई रेशियो, जिसका मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग का रेशियो। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक पर्टिकुलर लेवल से कम होता है तो आपको उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन किसी भी कंपनी के पीई रेशियो की वैल्यूएशन एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा होती है, तब इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को उस कंपनी के शेयर की प्राइस थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। तो इसका मतलब ये है कि करंटली उस कंपनी के शेयर की प्राइस ओवर वैल्यूड है। ऐसे टाइम पीरियड में आप लोग होल्ड कर सकते हैं कंपनी के शेयर को बाय करना, और जब कंपनी के शेयर की प्राइस में करेक्शन आता है और कंपनी के शेयर की प्राइस एक करेक्ट लेवल पर आती है, तब वहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको कंपनी की हेल्थ का पता चलेगा, कंपनी को कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कंपनी कितने खर्चे कर रही है, कंपनी के रेवेन्यूज कितने जनरेट हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी कंपनी के बैलेंस शीट से और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और अगर आपको चेक करना
जाना है कि कंपनी का पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कंपनी के पास कितना बैलेंस है कैश में, तब आपको इस चीज का पता चलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। और इन्हीं सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे रेशियोज छुपे होते हैं, जैसे कि आपको दिखना है कंपनी का पीई रेशियो, जिसके बारे में मैंने आपको इनिशियली बताया है। सेकंड चीज आपको ऑब्जर्व करनी है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी के पास इक्विटी के कंपैरिजन में डेट कितना है। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी इक्विटी बेस्ड कंपनी है, जहां पर ज्यादातर पोर्शन इक्विटी का ही है। अब इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर कंपनी में इक्विटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट का पोर्शन ज्यादा है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो कम होता है या जीरो के बराबर होता है, तब ऐसे केसेस में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होता है। इसके बाद आपको चेक करना है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी में जितनी इक्विटी की वैल्यूएशन है उसके बेसिस पर कंपनी को कितने रिटर्न्स मिले हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि कंपनी का जितना भी कैपिटल है, कंपनी का इक्विटी, कंपनी का डेट, कंपनी के रिजर्व्स, इन सभी को मिलाकर कंपनी के प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाए तो कंपनी का प्रॉफिट कितना होता है। अगर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के ये दोनों रेशियो इंक्रीज होते जाते हैं तो उस पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, कंपनी का बिजनेस ग्रो करता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिखाई देंगे फ्यूचर में। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको चेक करना है कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग को। आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रमोटर्स ने कितने शेयर्स होल्ड किए हैं, कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है और कंपनी में एफआईआईस, डीआईएस और रिटेल इन्वेस्टर्स का पोर्शन कितना है। काफी सारे केसेस में देखा जाता है कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास स्टेक नहीं होता है, या तो कंपनी के प्रमोटर्स का स्टेक लगातार कम होते जाता है और रिटेलर्स के स्टेक्स बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में डंप कर रही है, और ऐसा अगर आपको दिखाई देता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में इस चीज का इंपैक्ट दिखाई देगा, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हिट कर सकता है। तो अगर आप लोग इन सारे फैक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं और कंपनी के शेयर को इन सारे फैक्टर्स पर एनालाइज करते हैं, तब आपको मल्टी बैगर शेयर्स मिलेंगे। और अगर आप लोग इन मल्टी बैगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी मिलेंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा, लेकिन अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।